होता है। बताए थे ना, क्या बताए थे कि भोजन से पोषक तत्वों को प्राप्त करना या ऊर्जा प्राप्त करना ये क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। ठीक है, और जितने भी सजीव होते हैं, जितने भी जीव जंतु होते हैं, सब क्या प्राप्त करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। पोषण दो प्रकार का होता है, ये भी बताए थे, एक स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी में क्या बताए थे कि जो भोजन स्वयं निर्माण करे, यानी अपना भोजन स्वयं बनाए, वो क्या होता है, स्वपोषी होता है। और जो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहे, वो क्या होता है, विषमपोषी होता है। ठीक है, तो जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या मनुष्य में पोषण, मनुष्य में पोषण पढ़ने वाले हैं ना, तो मनुष्य क्या है, स्वपोषी है कि विषमपोषी है, विषमपोषी है। क्यों, क्योंकि मनुष्य जो है ये भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है। समझ आया ना। अभी हम आपको बताए हैं कि जो अमीबा होता है, ठीक है, उसमें पोषण कैसे होता है। अमीबा के पास कोई पाचन तंत्र नहीं होता है, कोई मुख नहीं होता है, अमीबा के पास पेट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, अमीबा का कोई निश्चित संरचना नहीं होता है। अगर उसके आसपास भोजन आता है तो उंगली जैसी एक संरचना बना लेता है, जिसे क्या कहते हैं, कूटपाद कहते हैं। उसी से वो भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है और भोजन कहाँ पहुंच जाता है, कोशिका के अंदर पहुंच जाता है। ठीक है, लेकिन अब पढ़ेंगे क्या, मनुष्यों में पोषण। लेकिन अब ध्यान दो, मनुष्य में जो पोषण होता है वो अमीबा जैसा नहीं होता है। अमीबा में मुख नहीं था, पाचन तंत्र नहीं था, ये सब नहीं था, लेकिन मनुष्य में क्या होता है, पाचन तंत्र होता है। ठीक है, पाचन तंत्र का मतलब, तंत्र जब शब्द आता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये कई अंगों से मिलकर बना हुआ है। जब कई अंग आपस में मिलकर बने होते हैं, आपस में एक समूह, अंगों का एक समूह जो होता है, उसे ही क्या कहते हैं, तंत्र कहते हैं। अब बहुत सारे अंग हैं जो मिलके एक काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, पाचन का काम कर रहे हैं, भोजन को पचाने का काम कर रहे हैं। तो उन सभी अंगों को सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे, पाचन तंत्र कहेंगे। अब जैसे भोजन को पचाने के लिए कौन कौन से अंग काम करते हैं, सबसे पहले तो हमारा मुख काम करता है। अब मुख में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे दांत हो गया, जीभ हो गया, लार हो गया, होता है ना। इसके बाद जाएंगे तो ग्रास नली हो गया, ग्रसनी हो गया। ठीक है, फिर अमाशय होता है, फिर अमाशय के बाद छोटी आंत और बड़ी आंत। अब सोचो, इतने सारे अंग मिलकर केवल एक काम करते हैं, क्या, भोजन को पचाने का काम करते हैं। ठीक है, तो जब सारे अंगों के समूह को, ठीक है, एक साथ मिला देते हैं और वो अगर वो एक ही निश्चित कार्य कर रहे हैं, जैसे भोजन को पचाने का काम कर रहे हैं, तो उन अंगों को सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे, पाचन तंत्र कहेंगे। ठीक है, तो मनुष्यों में जो पोषण होता है वो किसके द्वारा होता है, पाचन तंत्र द्वारा होता है। उसमें पाचन तंत्र पाए जाते हैं और सभी अंग का एक महत्वपूर्ण क्या होता है, काम होता है। ठीक है, और एक एक करके हम एक एक टॉपिक इसमें क्या करेंगे, समझेंगे। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अंतर्ग्रहण के बारे में, यानी हम भोजन को कैसे ग्रहण करते हैं ये पढ़ेंगे। और ये किसके द्वारा होता है, मुख के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, मुख के द्वारा होता है। और मुख में क्या क्या पाया जाता है, सबसे पहले दांत, तो दांत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जीभ पाया जाता है, जीभ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद इसी मुख में पाया जाता है लार ग्रंथियां। क्या पाया जाता है, लार ग्रंथियां। ठीक है, एकदम गहराई से एक एक टॉपिक हम पढ़ेंगे। अभी हमारे पास समय बहुत है, अभी क्या चल रहा है, अप्रैल चल रहा है ना, और अभी आप लोग का बोर्ड एग्जाम होगा फरवरी में। ठीक है, तो समय बहुत है, इसीलिए एक एक टॉपिक पढ़ेंगे और समझते हुए पढ़ेंगे। समझ आया ना। तो पाचन तंत्र के बारे में आप लोग घर से पढ़ के आइएगा। जैसे हम बता दिए कि पाचन तंत्र आपको पढ़ाएंगे, तो पाचन तंत्र जब घर से पढ़ के आएंगे तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। जब एक बार पढ़े रहेंगे ना, तो उसमें से आप लोग क्वेश्चन पूछ पाएंगे। जैसे कोई टॉपिक समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा तो क्वेश्चन पूछेंगे, सर हमको ये चीज़ समझ में नहीं आया। लेकिन ये तभी होगा जब आप एक बार घर से पढ़ के आएंगे। तो इसीलिए हम पहले टॉपिक बता देते हैं कि हाँ ये चीज़ पढ़ाया जाएगा। देखते हैं कि लास्ट में बताते हैं ना कि ये हेडिंग डाल लो, लास्ट में पढ़ाया जाएगा। क्यों बताते हैं, ताकि आप उसको घर से पढ़ के आओ। ठीक है, तो आज से ही नोट कर लो, जो टॉपिक हम लास्ट में बताएं या हेडिंग डलवा के छुड़वाएं, तो क्यों छुड़वाते हैं, ताकि उसको घर से आप लोग एक बार पढ़ के आइए। ठीक है, तो करके आइएगा, बाकी कल स्टार्ट नहीं करेंगे।